दोस्तों, एक समुद्र के पास एक मछुआरा और उसकी पत्नी दोनों एक साथ रहते थे। वह मछुआरा अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। मछुआरा बेचारा गरीब था। वह इतना कमा लेता था कि उससे आराम से 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लेकिन मछुआरे की पत्नी बहुत ही लालची थी। वह इस छोटी झोपड़ी और कम कमाई से बहुत ही नाखुश थी। उसकी पत्नी को अधिक धन और एक बड़ा सा घर की अभिलाषा थी। वह विलासिता की जीवन गुजारना चाहती थी। इसलिए वह अपने पति व मछुआरे को हमेशा डांटा करती थी, यह कहकर कि वह बहुत कम कमाता है। एक दिन वह मछुआरा समुद्र की तरफ गया और समुद्र में उसने अपने जाल को फैलाया। जाल को समुद्र में अच्छे से फैलाकर वह वहीं पर बैठकर मछली फंसने का इंतजार करने लगा। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला। उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसा। मछुआरा निराश होकर अपने घर वापस लौट आता है। खाली हाथ उस मछुआरे को आता देख उसकी पत्नी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। पत्नी की बहुत डांटने पर वह मछुआरा वापस से उस समुद्र के किनारे जाल फैलाकर फिर से बैठ गया और मछली का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद एक मछली उसके जाल में आकर फंस गई। तभी वह मछुआरे उस जाल को ऊपर खींचता है। तभी वह देखता है कि यह सामान्य मछली नहीं है। मछली को तड़पता देख उस पर दया आ गई और उसने वापस उस मछली को पानी में छोड़ दिया। मछली ने उस मछुआरे को धन्यवाद दिया। तभी मछुआरा बहुत ही निराश भाव में कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे फिर से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। मछुआरे की उदासी को देखकर वह जादुई मछली उससे पूछती है कि तुम क्यों इतने उदास हो। और फिर मछुआरा बोलता है कि मेरी बीवी एक बहुत बड़ा घर चाहती है, लेकिन मेरे पास कमाने का कोई भी साधन नहीं है। इसलिए मेरी बीवी मुझ पर हमेशा गुस्सा करती रहती है। मछली बोलती है, तुम घर जाओ, समझ लो तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो गई। मछुआरा हैरान होकर बोला, क्या? तभी मछली ने बोला कि तुमने ठीक सुना है, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी हो गई है। और मछुआरा दौड़कर घर जाता है। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी एक पक्का मकान बन चुका था। यह देखकर मछुआरा हैरान था। वह अब समझ गया था कि वह मछली कोई मामूली मछली नहीं है। यह बात उसने अपनी बीवी को बताई। मछुआरे ने अपनी पत्नी से कहा कि अब तो तुम खुश हो ना। और जैसा कि मछुआरे की पत्नी लालची थी, उसका मन नहीं भरा और बोली, मुझे इससे भी बड़ा घर चाहिए। उसने मछुआरे से कहा कि वह वापस मछली के पास जाए और इससे भी बड़े घर की मांग करे। मछुआरे ने मना कर दिया और बीवी फिर से नाराज हो गई।
मजबूरन मछुआरे को वापस मछली के पास जाना पड़ा। समुद्र के किनारे जाकर उसने मछली को बुलाया और कहा कि मेरी पत्नी को अब इससे भी बड़ा घर चाहिए। वह जादुई मछली ने कहा कि यह इच्छा भी मैंने पूरी कर दी। तुम जाओ, एक बार घर जाकर देख लो। मछुआरा धन्यवाद देकर वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। अब की बार उसने देखा कि उसका घर बहुत बड़ा बंगला बन चुका था। अब मछुआरे ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या अब वह खुश है, लेकिन उसके लालच का कोई ठिकान नहीं था। वह बोली कि उसको एक महल चाहिए। मछुआरा एक बार फिर से उस जादुई मछली के पास जाता है और एक बड़े महल की मांग करता है। वह मछली बिना कोई प्रश्न किए उसकी इच्छा पूरी कर देती है। मछुआरे ने जाकर देखा, उसका घर एक बड़ा सा महल बन चुका था। उसकी पत्नी एक सोफे पर बैठकर आराम कर रही होती है और उसके चारों ओर नौकर घूम रहे होते हैं। मछुआरे को लगा कि अब मेरी पत्नी खुश हो ही गई होगी, लेकिन उसने गलत सोचा। कुछ दिनों बाद उसने कहा कि मुझे यह पूरा साम्राज्य चाहिए, जहाँ प्रजा हो, मंत्री हो और सभी मेरा हुक्म माने। मछुआरे ने इस इच्छा को पूरी करने से मना कर दिया। फिर क्या था, एक बार फिर उसकी पत्नी नाराज हो गई। जैसा कि वह मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह मछुआरा शर्म महसूस करते हुए बेचारा एक बार फिर से वह जादुई मछली के पास जाता है और मछुआरे ने जाकर उस मछली से कहा कि उसकी पत्नी को साम्राज्य चाहिए, जहाँ की उसकी प्रजा हो, मंत्री संतरी हो और सभी उसका हुक्म माने। उसकी पत्नी को वैसा ही साम्राज्य चाहिए। मछली ने फिर से उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। मछुआरा भागता हुआ घर गया। अब वह महल एक साम्राज्य बन चुका था। उसकी पत्नी एक बड़े सिंहासन पर बैठी थी और वहां पर सभी मंत्री और प्रजागण भी बैठे थे। अब मछुआरे ने पूछा कि क्या तुम अब खुश हो? उसकी पत्नी ने कहा कि अब मैं बहुत खुश हूँ, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं इन सब को कैसे संभाल पाऊंगी? मैं तो एक अनपढ़ हूँ। बस एक आखिरी बार मेरे लिए कोई ऐसी शक्ति मांग लो जिससे मैं सब कुछ नियंत्रण कर सकूं। बेचारा मछुआरा वापस मछली के पास जाता है और एक ऐसी शक्ति की मांग की जिससे वह उसकी पत्नी सब कुछ नियंत्रण कर सके। मछली ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर देती है। मछुआरा वापस अपने महल आया और अपनी पत्नी को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं पर भी उसकी पत्नी दिखाई नहीं दी। दरअसल अब वह एक शक्ति बन चुकी थी, इसलिए वह गायब हो गई थी। दोनों बहुत दुखी हुए। उसकी
पत्नी को वापस अपने असली रूप में आना था और उसने मछुआरे से कहा कि जल्दी से वह उसको वापस ठीक कर दे। मछुआरा एक बार फिर से उस जादुई मछली के पास जाता है और जाकर कहा कि वह उसकी पत्नी को वापस से ठीक कर दे। मछली ने मना कर दिया, यह तुम्हारी इच्छा है, मैं केवल तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूरी कर सकती हूँ, तुम्हारी नहीं। मछुआरा वहीं बैठ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हारी जान बचाई, जब तक तुम सब कुछ पहले जैसा ही नहीं कर देती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आखिर में मछली ने कहा कि ठीक है, परंतु इसके बाद तुम दोनों की कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। जाओ, मैं सब कुछ पहले जैसा ही कर देती हूँ। मछुआरा वहाँ से घर चला आया और आते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी उसी पुरानी झोपड़ी के बाहर बर्तन धो रही थी और अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वह जान चुका था, वह समझ चुका था कि अधिक लालच बुरी चीज है। जो लालच करता है उसके पास जो कुछ भी होता है वह भी छिन जाता है। लालच से मनुष्य की बर्बादी होती है और वह और उसकी पत्नी मेहनत करके सत्य के राह पर चल के खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमारे भीतर जो लालच है वह अच्छी बात है, लालच होनी चाहिए, परंतु अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि अधिक लालच मनुष्य को बर्बादी की तरफ ले जाती है। हम यह सोचते हैं कि हमें यह मिल जाएगा, वह मिल जाएगा तो हम खुशी के साथ रहेंगे, हमारे जीवन में खुशियाँ आएगी। जो इंसान बिना मेहनत अधिक लालच रखता है उसे कभी भी जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और वहीं पर जो इंसान लालच तो रखता है लेकिन साथ ही साथ वह अपने कामों में मेहनत करता है, वह ईमानदारी से आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। जो लोग कभी अपनी राह से डगमगाते नहीं, जो परिश्रम में विश्वास रखते हैं, वह लोग जरूर ही सुख और तरक्की को हासिल कर पाते हैं। अगर हम बैठे बैठे या सोचते हैं कि मुझे यह मिल जाए, मुझे वह चीज मिल जाए, इस परिस्थिति में अगर हमें वह इच्छित वस्तु मिल भी जाती है तो वह वस्तु, वह चीज हमें ज्यादा देर तक सुख नहीं दे पाती है, क्योंकि वह चीज पाने के लिए हम मेहनत नहीं करे होते हैं। हमारा वह चीज हासिल करने में कोई भूमिका नहीं रहता है, इसीलिए वह चीज भी हमें क्षणिक सुख ही देता है। अगर जो लोग अपनी खुद की मेहनत और परिश्रम से एक छोटा सा घर भी बना लेता है तो वह उसको परम शांति की अनुभूति कराता है, क्योंकि उस मकान में उसकी खून पसीना मेहनत मिली होती है, जिससे व्यक्ति को यह स्मरण दिलाता है कि यह मेरी मेहनत की एक बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, इसमें हमें यह जानना है कि हम जब मेहनत से कोई भी चीज को पाते हैं, हासिल करते हैं, तो वह एक चीज हमें बहुत सुख देती है। और यदि वह चीज हमसे छिन भी जाती है, हम मेहनत करना जानते हैं और साथ ही ईश्वर की कृपा भी हम पर होती है। जब एक चीज हमसे छिन जाती है तो ईश्वर हमें उससे भी बड़ा कुछ और दे जाती है। यदि अगर हम लालच ना कर मेहनत करते हैं
ईमानदारी से किसी भी चीज को पाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें। और साथ ही कहानी में अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।